आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड। बाइल एसिड का सिंथेसिस जो होती है ना कोलेस्ट्रॉल से होती है। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो क्या होती है कि प्रिकर्सर का काम करती है। कोलेस्ट्रॉल होती है विटामिन डी को भी सिंथेसिस करती है, स्टेरॉइड को भी सिंथेसिस करती है और बाइल एसिड का भी सिंथेसिस करती है। हम उन दोनों को भी देखेंगे, विटामिन डी का सिंथेसिस कैसे होती है कोलेस्ट्रॉल से और स्टेरॉइड का भी कैसे सिंथेसिस होती है। अभी हम देख लेते हैं बाइल एसिड का सिंथेसिस कैसे होती है, पाथवे के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो बाइल एसिड है, बाइल एसिड सिंथेसाइज इनटू द लीवर। लीवर में क्या होती है, बाइल एसिड का जो सिंथेसिस होता है ना वो लीवर में होती है फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से क्या होती है, बाइल एसिड का सिंथेसिस होती है। कहां पर होती है, तो लीवर में होती है। अबाउट 80 to 90% कोलेस्ट्रॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू द बाइल एसिड फॉलोड बाय द बाइल साल्ट। जो 80 से 90% कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या करता है, बाइल एसिड का फॉर्मेशन करता है। और किसको फॉलो करता है, बाइल साल्ट को। बाइल साल्ट को फॉलो करते हुए क्या करता है, बाइल एसिड का फॉर्मेशन करता है। कितना परसेंट, 80 to 90%। और जो बचता है उससे विटामिन डी की सिंथेसिस होती है, स्टेरॉइड की सिंथेसिस होती है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या करेगा, बाइल एसिड हैज 24 कार्बन। बाइल एसिड में क्या होती है, 24 कार्बन होती है एटम, 2 और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इसमें क्या होती है कि जो OH ग्रुप होती है ना उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो OH जो ग्रुप होती है ना उसमें 2 से 3 होते हैं। ठीक है, आगे देखें तो कह रहे हैं द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी बाइल एसिड टेक प्लेस इन द लीवर। दिस स्टेप कैटलाइज्ड बाय द 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। कह रहा है कि जो प्राइमरी बाइल एसिड होती है ना, बाइल एसिड 2 प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी से ही सेकेंडरी का फॉर्मेशन होता है। तो जो प्राइमरी बाइल एसिड होता है ना उसका सिंथेसिस कहां पर होता है, टेक प्लेस इन लीवर में। लीवर में क्या होती है, उसका सिंथेसिस होती है। कह रहे कि इस स्टेप को जो कैटलाइज करता है ना, जो एंजाइम लगती है वो क्या है, 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को मेंटेन करता है, वेलोसिटी को मेंटेन करता है। इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए कौन, 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ये मेंटेन करता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि दिस इज द रेट लिमिटिंग रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, रेट लिमिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। ये रेट लिमिटिंग रिएक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि द समरी ऑफ बायोकेमिकली पाथवे इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी बाइल एसिड। क्या कह रहा है, जो ये क्या कह रहे हैं कि समरी ऑफ बायोकेमिकली पाथवे, जो बायोकेमिकली पाथवे है ना उसका समरी कहां पर इन्वॉल्व होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी बाइल एसिड। बाइल एसिड के जो प्राइमरी बाइल एसिड का फॉर्मेशन होता है ना उसमें क्या होता है कि जो बायोकेमिकली रिएक्शन होते हैं उसके पाथवे होती है ना उसका क्या होता है, समरी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसको हम पाथवे में हम देखेंगे। इसको बाइल एसिड लाइक कोलिक एसिड, जैसे कि प्राइमरी एसिड में देखिए कौन आता है, कोलिक एसिड आती है, कैनो डिऑक्सी कोलिक एसिड। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों प्राइमरी बाइल एसिड होते हैं। ठीक है, इनका सिंथेसिस कैसे होता है हम देखेंगे आगे पाथवे के थ्रू। कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि द प्राइमरी बाइल एसिड आर कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी बाइल एसिड, नेमली डिऑक्सीकोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड, लिथोकोलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। इसको जब हम पाथवे देखेंगे तो उसमें इसको देखेंगे हम। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि जो प्राइमरी बाइल एसिड होता है ना वो क्या होती है, कन्वर्ट होती है सेकेंडरी बाइल एसिड में। और वो जिसका नाम क्या है, डिऑक्सीकोलिक है, और एक का क्या है, लिथोकोलिक एसिड है। और इनको जो होता है ना कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है, जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं ना वो क्या करती है, इन दोनों को कन्वर्ट करने में हेल्प, मतलब दोनों को फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। किससे, प्राइमरी बाइल एसिड से। प्राइमरी बाइल एसिड से क्या करती है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सेकेंडरी बाइल एसिड में कन्वर्ट करती है। कौन कौन से सेकेंडरी होती है, तो डिऑक्सीकोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड। इनको बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होती है ना वो इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है इनको इनके फॉर्मेशन में। तो आगे हम इसका पाथवे देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देख लेते हैं पाथवे को, कोलेस्ट्रॉल से कैसे बाइल एसिड का फॉर्मेशन होता है उसके पाथवे को हम देख लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन देखा अभी, अब देख लेते हैं पाथवे कैसे होती है इसकी। यहाँ पर देखिए जो कोलेस्ट्रॉल, क्या बोला था हमने कि कोलेस्ट्रॉल जो होती है ना 80 से 90% क्या होती है, बाइल एसिड का फॉर्मेशन, मतलब ऑक्सीडाइज होकर के बाइल एसिड का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो है ना प्रिकर्सर का भी काम करती है, किसके लिए, विटामिन डी के लिए, बाइल एसिड के लिए और स्टेरॉइड के लिए। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो है ना एक्ट कर रहा है किसकी तरह, प्रिकर्सर की तरह। अब ये क्या होती है कि ये जो रिएक्शन होती है ना, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो कन्वर्ट होता है किसमें, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में। 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम लगता है, इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जो एंजाइम का यूज होता है वो एंजाइम है 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के माध्यम से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाती है किसमें, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में।
अब देखिए 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो था ना, दो पार्ट में क्या होती है, देखिए यहाँ पर दो पार्ट में ये क्या होता है, प्राइमरी एसिड का प्राइमरी बाइल एसिड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर दो दो क्या हो रहा है, प्राइमरी बाइल एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है सेवरल स्टेप के बाद। इसमें और भी स्टेप होते हैं, लेकिन सेवरल स्टेप के बाद क्या होती है कि यहाँ पर दो प्राइमरी एसिड का प्राइमरी बाइल एसिड का फॉर्मेशन हो रही है। एक क्या है, कोलिक एसिड है, एक केनोडियोक्सीकोलिक एसिड, ये दोनों क्या प्राइमरी बाइल एसिड है। अब यहाँ पर देखिए कि प्राइमरी बाइल एसिड से हमने देखा था ना पीछे, कि प्राइमरी बाइल एसिड से क्या होती है कि सेकेंडरी बाइल एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे प्राइमरी बाइल एसिड का फॉर्मेशन सेकेंडरी बाइल एसिड का फॉर्मेशन हो रही है प्राइमरी से। यहाँ पर क्या ये प्राइमरी है, ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, टोरो और ग्लाइकोकेनो डिऑक्सीकोलिक एसिड, ये टोरो ग्लाइको केनो डिऑक्सीकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि जो ये ग्लाइकोकेनो डिऑक्सीकोलिक एसिड है ना, वो कन्वर्ट किस में हो रही है, लिथोल कोलिक एसिड में। वो लिथोल कोलिक एसिड में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। कन्वर्ट होने के लिए किस यहाँ पर इंजाइम नहीं लग रहा है, यहाँ पर क्या बैक्टीरिया, जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होती है ना हमारी, वो क्या करती है, इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, वो क्या करती है, इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा बाइल एसिड है, ये वाला जो बाइल एसिड है ना, ये सेकेंडरी बाइल एसिड है। यहाँ पर क्या लिखा है एस, यहाँ पर क्या लिखा है पी, ये क्या है प्राइमरी बाइल एसिड, ये सेकेंडरी बाइल एसिड। अब देखिए यहाँ पर कैसे हो रही है, कोलिक एसिड से, कोलिक एसिड क्या करते हैं, ग्लाइकोजन के चलते, मतलब जो ग्लाइकोन है ना, ग्लाइकोन के कारण क्या होती है कि ग्लाइको कोलिक एसिड में कन्वर्ट होती है। ये क्या करता है, कोलिक एसिड जो होता है ना, ग्लाइको से रिएक्ट करता है, मतलब इससे बाइंड होकर के कंबाइन होकर के क्या करता है, ये किसको किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लाइको कोलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। और जो टॉरिन है ना, टॉरिन क्या करती है, इस कोलिक एसिड को कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, किसमें, टॉरिन कोलिक एसिड में। टॉरिन कोलिक एसिड में कन्वर्ट करती है, टॉरिन किसको, कोलिक एसिड को। ठीक है, देखिए ये नाम से ही दोनों क्या है, रिलेटेड है, ये दोनों नाम से ही रिलेटेड है, जो अपने मतलब कन्वर्ट करने में हेल्प कर रही है। अब ये क्या होता है कि ग्लाइको जो कोलिक एसिड है ना, वो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया क्या करती है, इसको अब कन्वर्ट कर देती है किसमें, डिऑक्सीकोलिक एसिड में। डिऑक्सीकोलिक एसिड में क्या करती है, इसको कन्वर्ट कर देती है। और ये भी क्या है हमारा, ये भी जो है ना सेकेंडरी, ये सेकेंडरी बाइल एसिड है। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी बाइल एसिड है, ये भी प्राइमरी बाइल एसिड है, ये प्राइमरी बाइल एसिड में दोनों आता है। ठीक है, लेकिन ये क्या आता है, सेकेंडरी में आता है, ये भी क्या है, प्राइमरी बाइल एसिड में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बाइल एसिड का सिंथेसिस कैसे होता है, यहाँ पर देख लिया हमने कि प्राइमरी सेकेंडरी का कैसे हो रहा है पाथवे के थ्रू। अब आप इस चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैटर को बढ़ाना है, कंटेंट को बढ़ाना है, तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछे तो उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा, और इसके कुछ यूजेस लिख दीजिएगा, बाइल एसिड का यूजेस कहाँ पर होता है, और कोलेस्ट्रॉल का यूजेस लिख दीजिएगा, और इसको अपने लैंग्वेज में लिखिएगा तो 10 मार्क्स में आता है। तो लैंग्वेज जो पाथवे है ना, इसको लैंग्वेज में डिफाइन कर देना है। ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।